हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदाबंद करीम से दुआ करता हूं कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, चाहे जहां रहें, और आपके सब पर अपने माँ बाप का साया हमेशा बना रहें। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ब्लॉग कौशल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है शबे बारात, जिसे 15 शबान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें कई तरह की मान्यता हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले आप ये देखिए, हमारे यहाँ भी जो है शबे बारात की तैयारी हो रही है, और असद की मम्मी ने जो है घर की सफाई वगैरह कर ली है। तो ये देखिए, उन्होंने पहले रसोई की तरफ जो है लिपाई कर दी है, सफाई कर दी है। तो अब वो चली गई हैं भैंस की तरफ दूध लाने के लिए, दूध लगा रही हैं, क्योंकि आज है शबे बारात। तो आज जो है आपको पता है कि कई तरीके से जो हलवा बनता है, जो स्वीट डिश बनती है जिसे कहते हैं हलवा। तो जैसे कई लोगों को जैसे कोई चावल के बनाते हैं, चने के बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं, सिवैयों की बनाती हैं, और भी जैसी है जिनको जो आता है औरतें बनाती हैं। तो हम दूध लेके आ गई हैं, तो हम पहले नाश्ता कर ले रहे हैं, क्योंकि अब हम बच्चे सारे जुट जाएंगे बनाने के लिए। तो पहले जो है महक ने जो है मटर पुलाव बनाया था कि सब लोग नाश्ता कर लेंगे थोड़ा सा। तो नाश्ता करने के बाद फिर फ्राइज बनाती, ये देखिए। तो अब ये नाश्ता कर लिया, और असद की मम्मी जुट गई हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए, पहले दिख रही हैं कि पहले चने का हलवा बनाएंगी। तो चने को बिन के और चने को चल रही हैं उबालने के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी आज औरतों के लिए जो है, बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत भरा दिन है, त्योहार है, क्योंकि उसमें आइटम कई बनाना पड़ते हैं। तो देखिए जुट रही हैं, ये देखिए उन्होंने चने को उबाल लिया है। तो अब इसको पीसना भी पड़ेगा। तो इधर जो है उधर चूल्हे पे उन्होंने सूजी को भी रख दिया। तो सूजी को भी जो है कौर रही हैं, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड वगैरह डाल के। फिर उसके बाद अभी लाइट है नहीं, तो लाइट आ जाएगी तो उसको वो पीसेंगे, क्योंकि चने को पहले पीसा जाएगा, फिर उसके बाद उसको कौरा जाएगा, भूना जाएगा। तो हाँ, तो दोस्तों आपको हम बता रहे थे कि शबे बारात के कई दलीलें हैं। तो इस दिन समझ लीजिए कि हमारे शबे बारात का पहली बात तो ये कहा गया है कि रमज़ान की आमद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शबे बारात मेरा दिन है और रमज़ान अल्लाह का। तो आप ये सब समझ सकते हो कि शबे बारात की कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी मान्यता है, और कितना बड़ा दिन माना गया है। कि इसमें और आज के ही दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, और मेराज का वाक़या अगर बयान किया जाए दोस्तों, तो इतना बड़ा वाक़या है कि इसको बयान करने में कई उलमाओं के कई दिन बीत जाते हैं, कि कितने बड़े इसमें मान्यता की है। तो बाकी आज के दिन दोस्तों, सब औरतें जो है अच्छे नई नई डिश बनाती हैं, और फिर उसके बाद आज के ही दिन रात को हमें इबादत करना होता है, कि आज की इबादत की फजीलियत बहुत है। तो दोस्तों, आज के दिन कई रिवायतें हैं। तो एक रिवायत आपको मैं बताता हूँ कि जैसे सावन का महीने चला, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 13वीं रात को जब अल्लाह के पास सिफायत के लिए गए थे। सिफायत का मतलब होता है कि जिस तरीके से सिफारिश के लिए किसी किसी चीज़ की सिफारिश की जाती है आज के टाइम में, उसके लिए। तो अल्लाह के पास जब गए थे 13वीं रात को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारत की थी अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। तो उस दिन अल्लाह ने उनसे ये वादा किया था कि जाइए, मैं आपके 1/3 उम्मत को बख्श दे दूँगा। तो अल्लाह के नबी, जो हमारे प्यारे नबी, वापस आए, और उन्हें जो है जैसे बेचैनी सी हुई कि उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कम है। तो फिर वो 14वीं रात को फिर अल्लाह के पास सिफायत के लिए गए कि या अल्लाह आप मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। तो उनकी उस पे अल्लाह ने कहा कि जाइए, मैंने आपके उम्मत को, आधी उम्मत को आपकी सिफायत के लिए गए कि आप अपनी उम्मत की आधी उम्मतों को सिफारिश कर देंगे तो मैं उनको जन्नत अता करवा दूँगा। तो हमारे नबी जब वापस आ गए, तो उन्हें जब भी चैन नहीं मिला, तो 15वीं रात, 15 शबान जैसे शब बारात की आज 15वीं रात को कहा जाता है, फिर वो अल्लाह के पास पहुँचे और अपनी उम्मत के लिए सिफायत की। तो अल्लाह ने
उस दिन आज के ही दिन समझ लिए कि पूरी उम्मत के लिए सिफारिश कर दी कि या हुजूर, ये मेरे नबी, प्यारे नबी, जा मैंने आज तेरी पूरी उम्मत को तेरे लिए सिफारिश कर दी है कि जिसकी आपने सिफारिश कर दी उसको हम जन्नत अता करवा देंगे, और जिसने आपकी तौहीद की है, आपको नहीं माना, आपकी औलाद से नहीं माना, उनको हम जहन्नमी कर देंगे। तो इस दिन समझ लीजिए कितनी बड़ी हम लोगों के लिए इबादत का दिन है कि आज हमें गर्व है, हमें जैसे फ़ख्र है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मती हैं। तो हमारे लिए उन्होंने किस तरीके से समझ लिए कि सिफारिश की अल्लाह से, और वो सिफारिश अल्लाह ने कबूल करवाई। और आज के ही दिन दोस्तों हमें समझ लिए कि कब्रिस्तान में जाया जाता है। कब्रिस्तान में इसलिए जाया जाता है कि अपने जितने भी हमारे मरहूम जो दुनिया से चले गए हैं, वहाँ कब्र में जाकर उनके लिए फ़ातिहा पढ़ा जाता है। तो जैसे एक तरह से कहते हैं कोई इंतज़ार करता है, इस तरीके से आज के दिन जितने भी हमारे मरहूमत हैं वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि कौन हमारे लिए क्या जो है गिफ्ट, जैसे आज के टाइम कहते हैं गिफ्ट लाया, उपहार लाया है। तो समझ लीजिए जैसे हम अपने जो दुनिया से चले गए हैं मरहूमों के लिए, जैसे कोई कलाम पाक की तिलावतें लेके जाता है, कोई दरूद शरीफ की तिलावतें पढ़ के लेके जाता है। तो इस तरीके से हमें उनका उपहार है, समझ लें कि उनका उपहार है। उपहार ये नहीं है कोई फूल, कोई सामान हो, तो उनके लिए ये उपहार है कि हम कुरान शरीफ की तिलावतें करें, हमें दरूद शरीफ की पेशकश करें। तो इस तरीके से तो वो खुश होते हैं इस चीज़ों को जो वहाँ हमको पेश करते हैं कि या अल्लाह, हमने जो भी तिलावतें करी हैं, जो भी हमने पारा पढ़े, कुरान शरीफ पढ़ी हैं, तो इस उम्मत के रूह को मिला। तो समझ लो इस तरीके से उनको बहुत खुशी महसूस होती है। तो वो अपने समझ लो उनके भी जो उनके कमेटी के लोग होते हैं उनके जो, तो उनको दिखाते हैं कि देखिए हमारे फ़लाँ ने ये जो हमारे लिए ये लाया, हमारे फ़लाँ ने ये लिया। जिस तरीके से आज के टाइम में हम कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार ने आज हमें ये दिया, हमारे रिश्तेदार, उसी तरीके से वो भी खुश होते हैं। इसलिए हमें आज के दिन कब्रिस्तान में जाना चाहिए और उनके लिए तिलावतें करनी चाहिए। कब्रिस्तान में उनके कब्र जो है कुछ न कुछ जैसे इनाम लेके, भेंट लेके जानी चाहिए। और आज के ही रोज़ दोस्तों अल्लाह ने ये भी वादा किया है कि आज की इबादत का इतना बड़ा वादा किया है कि जैसे एक भेड़ की खाल में जितने बाल होते हैं, आज के दिन उतने ही हम जहन्नमी जो है जहन्नम से आज़ाद करेंगे और उनको जन्नत में अता करेंगे। तो दोस्तों इसकी फ़ज़ीलत अब मैंने आपसे बताया कि आज के दिन की फ़ज़ीलत इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते। हम क्या, उलमा भी जब बयान करने शुरू कर देते हैं तो कई रातें कई लम्हे बीत जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। तो दोस्तों इधर देखिए असद के मम्मी ने भी कई हलवे जो है बना लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, समय ज़्यादा हो गया, आज इनकी मेहनत काफ़ी हो रही है और बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि कब बनेगा, कब फटाफट फ़ातिहा होगा। ये देखिए अब लगभग शाम का भी समय हो गया है। तो असद की मम्मी ने देखो इधर गैस भी जला लिया है। तो यह गैस पे जो है चावल का तड़का मार रही हैं, सोच रही हैं कि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। इधर चूल्हे पे हलवा बन रहा है और इधर गैस पे जो है खाना भी बनाया जा रहा है। तो इधर इन्होंने चावल का तड़का मार के चावल चढ़ा दिया है। तो आपको बताया दोस्तों कि आज के दिन औरतों के लिए बड़ी मशक्क़त का दिन होता है और फिर उसके बाद इबादत का भी दिन होता है। तो ये देखिए हस्ते में दिखा रही हैं कि सूजी का भी तैयार हो गया और ये चने का हलवा भी तैयार हो गया है। और वो देखिए ये है सूजी का हलवा, नहीं ये सिवई का हलवा। तो दोस्तों हमारे यहाँ 3 हलवे बने हैं। तो इधर देखिए उन्होंने जो है चिकन भी फ्राई कर लिया है। तो अब जो है चावल उधर बन चुका है लगभग और चूल्हा भी इधर खाली हो गया। तो अब ये चिकन चढ़ाने जा रही हैं क्योंकि आज के दिन जो है चिकन भी बनता है लोगों के यहाँ। कोई मटन बनाते हैं तो कोई चिकन बनाते हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ आज बन रहा है चिकन। तो बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास देसी है तो देसी चिकन बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को देसी चिकन खाने की थोड़ी आदत सी पड़ गई है। और आप देख सकते हैं घर पे जो है रात का टाइम लगभग हो गया 7 बज गए हैं। तो खाना तैयार हो गया। बच्चे कहते फ़ातिहा कर, तो मैं फ़ातिहा की तैयारी कर रहा हूँ। फटाफट हम फ़ातिहा करेंगे। देखिए हमारा खाना बनके तैयार हो गया है और हमने फ़ातिहा भी करा दिया है। और हमें कई डिश बनाना था, काफ़ी टाइम हो गया है हमें बनाते बनाते।
तो दोस्तों आप सबने हमारा वीडियो देखा, हमारा वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब हमें सपोर्ट करिएगा क्योंकि हमें आपका सपोर्ट के बहुत सख्त ज़रूरत है। तब समय हो गया है आप सबसे अलविदा कहने का। आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय। बाय।